नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, मोदी की परीक्षा पर 522% का खर्चा, कोई डंडा बिंदी नहीं और क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाऊंगा। खर्च हुआ है तो हुए हैं, सरकार की जवाबदेही तो बनती है। एक इवेंट जिसके होस्ट पीएम मोदी होते हैं, महज 7 साल में दोस्तों 500% का इजाफा। जवाब तो पूछा जाएगा, आखिर जिस इवेंट को जनता के लिए आपने बताया, उस इवेंट से जनता पर क्या प्रभाव हुआ, आपके ज्ञान से क्या फायदा मिला। दोस्तों देखिए, मोदी जी अपने इस इवेंट को पिछले 7 सालों से लगातार होस्ट कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। उन्हीं के साथ उनकी सरकार लगातार सौतेला व्यवहार करती दिखती है। दोस्तों, आज का दौर ऐसा है जहां कोई राई जितने काम को पहाड़ की तरह बड़ा बनाकर दिखाता है और ये माहौल पलचाल तंत्र के जरिए बनता है। अब तो दुनिया डिजिटल हो गई है, रील्स का ज़माना है, तो रत्ती भर का किया हुआ काम भी बहुत ही बड़ा करके बताया जाता है, दिखाने का प्रयास होता है। ये काम और कोई तो कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है इस भयानक दौर की शुरुआत का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं। जब मोदी जी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में अपने हाईटेक प्रॉपर सिस्टमेटिक, जी हाँ सिस्टमेटिक, जिसमें क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कहाँ किस वेशभूषा में जाना है, सब कुछ सिस्टमेटिक रहा। जनता की आंखों के सामने मोदी ने एक पर्दा गिरा दिया, उस पर अपनी रचित फिल्म दिखाने लगे। जनता को भी मोदी जी की ओर से कही गई हर बात अपनी सी लगने लगी, जैसे फिल्मों को देखकर हम और आप महसूस करते हैं। फिल्म देखते वक्त इतने खो जाते हैं कि फिल्म में दिखाए जा रहे अन्याय को लगता है, अरे ये तो अपने साथ हुआ है। गुस्सा आता है। कभी फिल्म देखते हुए किसी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं तो आंसू भी निकलते हैं। कभी हंसी वाले सीन आते हैं तो हम हंसते हैं। तो दोस्तों, पिछले 11 सालों में मोदी जी ने कुछ किया हो या ना किया हो, फिल्म अच्छी बनाई, लेकिन अब उनकी ये फिल्म को देख लोगों को गुस्सा आने लगा है। तो मैं बात कर रहा हूं मोदी जी की परीक्षा में 7 साल में करीब 522% खर्चा किया गया। दोस्तों, 2018 में पीएम मोदी ने एक इवेंट कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था परीक्षा पर चर्चा। 2018 में इस कार्यक्रम के पहले संस्करण पर जहां दोस्तों 3 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च हुए थे, 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 18 करोड़ 82 लाख रुपए पहुंच गया। यानी पिछले 7 सालों में बजट में 522% का इजाफा हुआ। अब सोचिए, जिस वक्त शिक्षा के सेक्टर से जुड़ी कई अहम योजनाएं पैसे की कमी से जूझ रही है और हजारों छात्र परेशान हैं, तब परीक्षा पे चर्चा के तहत प्रधानमंत्री के सेल्फी पॉइंट देश भर में तेजी से लगाए जा रहे हैं। सिर्फ 2023 और 24 के कार्यक्रम के दौरान देश भर में 1111 सेल्फी पॉइंट लगाए गए, जिस पर 2 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस पर जीएसटी अलग से लगा था। कहने को ये शैक्षणिक कार्यक्रम है, लेकिन ये इवेंट मैनेजमेंट पर टिका है और इस इवेंट मैनेजमेंट पर हर साल खर्चा बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि ये कार्यक्रम सिर्फ एक दिन में ख़त्म हो जाता है, यानी ये पूरा खर्चा सिर्फ एक दिन का है। सोचिए कैसे हो रहा है। दोस्तों, सब कुछ हमारे आपकी आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ हम जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों साइलेंट है। दोस्तों, कोविड के कारण परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण 7 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी से पैदा चुनौतियों के बीच ऑनलाइन भाषण के जरिए छात्रों और उनके परिवारों को मोटिवेट किया था। इसके बावजूद उस ऑनलाइन आयोजन पर, यानी प्रधानमंत्री के भाषण पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सोचिए, क्या हैरानी नहीं हो रही? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लगातार हर साल आ रहे हैं? ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के प्रचार का एक और जरिया है। इसे इस तरह से भी देख सकते हैं
कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की योजनाएं, जिसके तहत नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम और प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम आते हैं, उनका बजट घट गया है। 2018-19 केंद्र सरकार की इन योजनाओं का एस्टिमेटेड बजट करीब 560 करोड़ रुपए था, जो 25 से 26 में घटकर 429 करोड़ रह गया, यानी करीब 23.2% की कमी हो गई। इसके अलावा नेशनल टैलेंटेड सर्च परीक्षा समीक्षा के नाम पर चल रही योजना 2021 से बंद पड़ी है। ये परीक्षा 1963 से चल रही थी और इसके माध्यम से हर साल कक्षा 10 के लगभग 2000 मेधावी छात्रों को मानसिक स्कॉलरशिप और ग्रेजुएशन लेवल तक मेंटरशिप दी जाती थी। समीक्षा के नाम पर ही मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के तहत पीएचडी कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों रिसर्चर की स्कॉलरशिप भी दिसंबर 2024 से रोक दी गई है। ये स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देखता है। फंड की कमी का हवाला देकर केंद्र सरकार ने वंचित समुदाय के करीब 60% छात्रों का विदेश में पढ़ाई का वजीफा भी रोक दिया। यानी वो योजनाएं जिनसे छात्रों को सीधा फायदा मिलता रहा, वो लड़खड़ा रही है। और दूसरी तरफ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में करोड़ों रुपए झोंककर सरकार प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार कर रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा छात्रों, पेरेंट्स और शिक्षकों से संवाद का एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2018 को हुई थी। इसका उद्देश्य परीक्षा के तनाव को कम करना, छात्रों को पॉजिटिव सोच के साथ परीक्षा की तैयारी के लिए प्रेरित करना और शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री के विजन को साझा करना है। हर साल ये कार्यक्रम किसी बड़े स्थल पर आयोजित किया जाता है और देश भर के लाखों छात्र इससे ऑनलाइन जुड़ते हैं। इसे एग्ज़ाम वॉरियर नामक प्रधानमंत्री मोदी की पुस्तक से जोड़ा गया है, जिसमें उन्होंने छात्रों को परीक्षा के समय तनाव मुक्त रहने के लिए सुझाव दिए हैं। लेकिन आरटीआई के जवाबों से पता चलता है कि हर साल इस आयोजन पर इस तरीके का खर्चा हुआ। 2018 में 3,67 करोड़ रुपए, 2019 में 4,93,00,000 रुपए खर्च हुए, 2020 में 5,69,00,000 रुपए खर्च हुए, 2021 में 6 करोड़ रुपए, 2022 में 8,61,00,000 रुपए खर्च हुए, 2023 में 10,04,00,000 रुपए खर्च हुए, 2024 में 13,55,00,000 रुपए खर्च हुए, 2025 में 18,82,00,000 रुपए खर्च हुए। अब तक के 8 संस्करणों पर सरकार ने दोस्तों करीब 70,88,00,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। लेकिन ये खर्चा अमूमन इवेंट मैनेजमेंट, फिल्म निर्माण और सेल्फी पॉइंट जैसी चीज़ों पर हो रहा है, क्योंकि मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी का खास महत्व है। इसलिए सिर्फ 2023 और 24 में सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,111 सेल्फी पॉइंट्स के निर्माण पर 2,49,00,000 रुपए खर्च कर दिए थे। इसमें 2D और 3D दोनों तरह के सेल्फी पॉइंट्स शामिल हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रचार पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं और प्रचार सामग्रियों पर भी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होती है। 2021 से 24 के बीच परीक्षा पे चर्चा के डिजिटल प्रचार पर सरकार ने 2.44 करोड़ रुपए खर्च किए। 10 फरवरी 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सरकार के मुताबिक इस दौरान इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया प्रोडक्शन, ग्राउंड एक्टिवेशन, लाइव स्ट्रीमिंग और भोजन आदि पर 14,21,00,000 खर्च हुए। वहीं विज्ञापन, ई टेंडरिंग, टैक्सी सेवा, छात्रों के लिए आवास, बसें, किताबों की खरीद और यात्रा संबंधी चीज़ों पर 57,65,370 रुपए खर्च हुए। सरकार कहती है कि परीक्षा पे चर्चा में इवेंट मैनेजमेंट, वैल्यू बुकिंग, इंटरनेट सेवा, मोबाइल टॉयलेट, विज्ञापन, भोजन, ऑडियो विजुअल, फिल्म शूटिंग, सोशल मीडिया प्रचार और परिवहन सेवाओं का काम बाहरी कंपनियां संभालती हैं। लेकिन किस सेवा के लिए किसे कितना भुगतान किया जा रहा है, इसका बिल या
इनवॉइस देने से इनकार कर देती है। यही नहीं, आरटीआई कार्यकर्ता अजय वासुदेव बोस को मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र देने के लिए सरकार 6 करोड़ 19 लाख रुपए सिर्फ छपाई पर खर्च कर चुकी है। ये प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से भी जारी किए जा सकते थे, जिससे सरकारी खर्च में भारी कटौती संभव थी, खासकर तब जब केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के एक दशक से प्रचार कर रही है। ये आंकड़ा ऐसे समय पर सामने आया है जब डिजिटल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ 1 जुलाई से मनाई जा रही है, जिसका मकसद सरकारी प्रक्रियाओं को कागज रहित, पारदर्शी और किफ़ायती बनाना था। सरकार का दावा है कि ये कार्यक्रम छात्रों के तनाव को कम करने और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए है, लेकिन साल दर साल बढ़ता खर्चा और तमाम प्रचार गतिविधियां सवाल खड़ी करती हैं कि क्या वाकई में मोदी जी को छात्रों की फिक्र है या फिर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने का प्रयास है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।